Today we are going to start the 12th physics, that is first unit, electrostatics. Electrostatics क्या है? It's a branch of physics. It is a branch of physics, branch of physics which deals with the study of charges at rest. अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, ये दो टर्म का बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, static means rest. Electrostatics is a branch of physics which deals with the study of charges at rest. Electrostatic is made up of two words, electro and static. Electro means charge, static means rest. Firstly, we should know what is meant by charge. It was William Gilbert. It was William Gilbert who defined charge as charge is the property possessed by a body or object to exert a force of attraction or repulsion. चार्ज किसने डिफाइन किया? विलियम गिलबर्ट ने बताया चार्ज एक प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की, साइज दैट क्या प्रॉपर्टी है? इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ठीक है यहां तक. इसके बाद आ गया बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था उसने कंसेप्ट ऑफ चार्ज दिया. कंसेप्ट ऑफ चार्ज, डेफिनेशन ऑफ चार्ज किसने दी? विलियम गिलबर्ट ने. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया? कंसेप्ट ऑफ चार्ज. इसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गए जिसका नाम है डूफे. डूफे ने क्या बताया? वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी है नेगेटिव चार्ज. क्या है हमारे पास? टू काइंड्स ऑफ चार्ज. एक तो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी क्या है? नेगेटिव चार्ज. कैसे हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है? हम क्या करेंगे? हम एक गिलास रॉड लेंगे. गिलास रॉड इसको रब करेंगे. किस पे रब करेंगे? सिल्क क्लॉथ पे. ये है सिल्क क्लॉथ. व्हाट हैपन्स? जो ये गिलास रॉड है इस पे चार्ज डेवलप हो जाए, दैट इज पॉजिटिव चार्ज. इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. व्हाट हैपन्स? जो ये गिलास रॉड है ना, इट विल देन आफ्टर व्हेन वी विल रब गिलास रॉड ऑन सिल्क क्लॉथ, देन आफ्टर this glass rod will be charged and it attracts this small piece of paper. ठीक है. ऐसे ही हम क्या लेंगे? एबोनाइट रॉड लेंगे. एबोनाइट रॉड हम इसको किस पे रब करेंगे? फर या कॉटन और वूल. ठीक है. इस पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. समझ आया अभी तक? It also attracts. So in glass rod, the positive charge develops, so it loses the electrons. That's why positive charge happens or develops. In ebonite rod, it receives the electrons. That is why negative charge appears. इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप.
इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्डली इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, by dint of this very thing we can find how much charge is, and we can also find whether it is positive charge or negative charge. So here we can say that gold leaf electroscope is an instrument which is used to detect whether a charge is positive or negative, and also we can detect how much the charge is, what is the quantity of charge. Two kinds of charge एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पे पॉजिटिव बनाया, दिस इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, इट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये किसकी प्रॉपर्टी है? पॉजिटिव चार्ज की। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, इट रिसीव्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। What are these electric field lines? These are actually the hypothetical, or we can say these are actually the imaginary force lines. Imaginary force lines. ऐसे हम बनाएंगे। That is ये है पॉजिटिव, these are the lines. डायरेक्शन देख लेना। आउटवर्ड मीन इट इज गिव्स, ठीक है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, इट रिसीव्स। एरो देख लेना। अब देखो अगर हम दो सिमिलर चार्ज साथ में लाएंगे, दैट इज ये है पॉजिटिव चार्ज और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, दे विल रिपल बिकॉज चार्ज की एक प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस और रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस we have two properties of charge, that is like charges repel each other, unlike charges attract each other. अब देखो अगर हम रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर हम रखेंगे पॉजिटिव चार्ज at a distance of 1 centimeter, they will exert a force of repulsion with 2.3 into 10 to the power minus 24 न्यूटन। ठीक है। अगर हम ऐसे ही नेगेटिव चार्ज रखेंगे, नेगेटिव चार्ज they will exert a force of repulsion, that is F is equal to 2.3 into 10 to the power minus 24. Now we have a topic, what is meant by quantization of charge? We have a topic, quantization of charge. Quantization of charge. अब देखो quantization of charge क्या है? The concept of quantization of charge was given by Michael Faraday. Quantization of charge किसने दिया? Michael Faraday. But it was experimentally proved by Millikan. Experimentally proved by Millikan. Millikan. In 19 समझो। What is quantization of charge? It states that the total charge on a body is the integral multiple of basic charge E. ये बेसिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। समझ आया? और जो चार्ज है किससे डिनोट होता है? क्यू से। किससे? क्यू से। क्यू इज इक्वल टू एन ई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली क्यू इज इक्वल टू एन ई, वेयर क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज
n is constant, that is numerical value, that is n is equal to 1 2 3 4. E क्या है? value of charge that is equal to 1.602 10 to the power 19 ये जहां पे टर्म आ गई कूलम. So we can say that unit of charge क्या है? Unit of charge is equal to कूलम, that is C. Unit of charge क्या है? कूलम. टॉपिक का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट एक साइंटिस्ट ने दिया, एक फिजिसिस्ट ने दिया, उसका नाम है माइकल फैराडे. और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किसने किया? मिलिकन ने. एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किसने किया? मिलिकन इन 1912. इट स्टेट्स दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बता रहा है कि जो टोटल चार्ज जो एक बॉडी पे है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज मींस द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल मींस half charge does not exist. उड चार्ज exist गसान कि तीन में it states that total charge on a body is integral multiple of basic charge E, that is electron. ठीक है, means that total charge on a body is 1 2 3 4 but half charge does not exist. मैथमेटिकली हम लिखेंगे Q is equal to NE. Q means total charge, N means constant, the numerical value 1 2 3 4. E means value of charge. इसका वैल्यू क्या है? 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम. जो इसका यूनिट है चार्ज का वो क्या है? कूलम.